तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत का पूरा इनकम टैक्स सिस्टम बदलने वाला है। 2026 में एक ऐसा नया कानून आ रहा है जो सीधे तौर पर लोगों की कमाई और बचत पर असर डालेगा। चलिए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव सबके लिए क्या मायने रखता है। सोचिए, 65 साल पुराना एक कानून अब बदल रहा है, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो बात यह है कि 2025 में सरकार एक नया इनकम टैक्स एक्ट ले आई थी और अब इसके ड्राफ्ट रूल्स भी सामने आ गए हैं। यानी 1 अप्रैल 2026 से जो 65 साल पुराना 1961 का एक्ट था ना, वो इतिहास बन जाएगा। अब देखिए, अभी तक सीन क्या था? टैक्स पेयर्स के पास दो रास्ते थे। एक ओल्ड रिजिम, जिसमें टैक्स रेट थोड़े ज्यादा थे, लेकिन घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, इन सब पर अच्छी खासी छूट मिल जाती थी। और दूसरा था न्यू रिजिम, जिसमें टैक्स रेट कम, लेकिन भाई कोई छूट नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि सरकार का प्लान बिल्कुल साफ है, धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को साइड करके सबको न्यू रिजीम में ले आएंगे, क्योंकि वो सिंपल सिस्टम है, कोई झंझट नहीं। पर यहाँ कहानी ने ले लिया एक यू टर्न। जो नए ड्राफ्ट रूल्स आए हैं ना, उन्होंने ओल्ड रिजीम को खत्म करना तो दूर, उसे इतना जोरदार बना दिया है जितना वो पहले कभी था ही नहीं। बिल्कुल गेम ही पलट गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या बदल गया? जवाब एक ही है, अलाउंस। चलिए देखते हैं कि पुरानी व्यवस्था में मिलने वाली छूट को कितना और कैसे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले और सबसे बड़ा बदलाव देखते हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। पहले ये कितना था? सिर्फ 100 रुपये महीना। मतलब आज के जमाने में तो ये मजाक ही लगता है। लेकिन अब नए नियमों के हिसाब से ये कहाँ पहुंच गया है? देखिए, ये सीधा हो गया है 3000 रुपये हर महीने हर बच्चे के लिए, यानी साल का 36,000 रुपये तक का डिडक्शन। अब ये पेरेंट्स के लिए एक सॉलिड काम की छूट बन गई है। और रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हॉस्टल अलाउंस सोचिए, 300 रुपये से सीधा 9,000 रुपये महीना। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था? 50% HRA की छूट सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिलती थी। लेकिन अब इस लिस्ट में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद जैसे बड़े IT और बिजनेस हब्स भी आ गए हैं। यहाँ किराए पर रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो अब इतने सारे बदलावों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके लिए कौन सा सिस्टम आखिरकार अच्छा है, क्योंकि अब पूरा कैलकुलेशन ही बदल चुका है। ओके, तो अब ओल्ड रिजीम के लिए एक नो ब्रेनर बन गया है। देखिए, अगर कोई बड़े शहर में सैलरीड है, किराए पर रहता है, बच्चे स्कूल या हॉस्टल में है, या फिर सैलरी में अलाउंस का हिस्सा ज्यादा है, तो उनके लिए पुराना सिस्टम अब ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि न्यू रिजीम बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। यंग प्रोफेशनल्स जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, सिंगल टैक्स पेयर्स या ऐसे लोग जिनके पास क्लेम करने के लिए ज्यादा डिडक्शंस नहीं हैं, उनके लिए अब भी न्यू रिजीम का सिंपल लो टैक्स वाला सिस्टम बेस्ट हो सकता है। पर एक मिनट, ये नया कानून सिर्फ ओल्ड या न्यू रिजीम की लड़ाई के बारे में नहीं है। इसमें कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो हर टैक्स पेयर के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बना देंगे, चाहे वो कोई भी सिस्टम चुने। सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया है? सीधा सीधा रूल्स और फॉर्म्स कम कर दिए गए हैं। देखिए, रूल्स 511 से घटाकर 333 और फॉर्म्स 399 से सीधा 190। इसका मतलब साफ है, कम कागजी कार्रवाई, कम कंफ्यूजन। एक और अच्छी खबर, अब हर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन पर पैन नंबर देने का झंझट कम हो जाएगा। जैसे साल में 1 लाख तक के कैश ट्रांजैक्शंस, 5 लाख तक की गाड़ी खरीदना या 20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील, इन सब पर अब पैन की जरूरत नहीं होगी। छोटे छोटे काम आसान हो जाएंगे। और आगे का रास्ता पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। सोच के देखिए, ITR फॉर्म पहले से भरे हुए मिलेंगे, असेसमेंट बिना किसी ऑफिसर से मिले हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन सबमिट होगा। यहाँ तक कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग भी बेहतर होगी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट और फास्ट। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये कानून लागू होने से पहले आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए, ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। इन ड्राफ्ट रूल्स पर पब्लिक से फीडबैक मांगा गया है, जिसकी आखिरी तारीख है 22 फरवरी 2026। उसके बाद मार्च में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये नया कानून, ये स्मार्ट रूल्स सच में टैक्स सिस्टम को इतना आसान बना पाएंगे जिसका वादा किया जा रहा है? इसका जवाब तो हम सबको वक्त ही देगा।